औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू है तिब इस्लामी में खुशबू की अहमियत। तिब इस्लामी में खुशबू की बहुत ज़्यादा अहमियत है, यहाँ तक कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आमदनी का आधे से ज़्यादा खर्च खुशबू पर करते थे। लेकिन खुशबू से मुराद हमारी तभी खुशबू है, और जो केमिकल से खुशबू तैयार की जाती है वो उल्टा दिमाग की खराबी और दूसरी बीमारियों का सबब बनती है, एलर्जी का और इस तरह की दूसरी कई मुश्किलात का सबब बनती है। और ईरान में यहाँ तक के बाज़ इदारे हैं कि जो अरीह दरमानी के नाम से, यानी खुशबू के ज़रिए से इलाज करना, ये वहाँ पे काम हो रहा है और बहुत अच्छा है माशाल्लाह। इधर भी इस तरह के जो कामला तभी हैं इस तरह के तैयार किए जाते हैं। तो आज जो हम इसकी अहमियत बयान करना चाहते हैं, सबसे पहले हदीस जो इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि इत्र लगाना, खुशबू से इस्तिफ़ादा करना अंबिया के अखलाक में से है। यानी अंबिया की एक तरह की सुन्नत है कि वो क्या करते थे, खुशबू से इस्तिफ़ादा करते थे। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुशबू के लिए खर्च करना इसराफ नहीं है। इस तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी है कि खुशबू सूंघना मेरी सुन्नत है, और जो भी मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ेगा, जो भी मेरी सुन्नत से एराज करेगा, वो मुझसे नहीं है। नीज़ ये भी इरशाद फरमाया कि जुमा के दिन खुद को खुशबू करें, चाहे अपने हमसार की इत्र की शीशी क्यों ना हो। यानी आपके पास अपना इत्र ख़त्म हो गया है तो आप अपनी मसलन शौहर, अपनी बीवी या बीवी अपने शौहर के इत्र से इस्तिफादा करे तो भी खुशबू जुम्मे वाले दिन लगाए, इतनी ज़्यादा अहमियत है। नीज़ फरमाया कि हदिया कबूल करें, और बेहतरीन हदिया क्या है, इत्र और खुशबू है। वजन में भी कम है और खुशबू भी ज़्यादा होती है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि जुमा के दिन मुस्तहब है कि मर्द बेहतरीन खुशबू लगाए। जुमा के दिन और भी जिस तरह बहुत सारी सुन्नत है, उनमें से एक सुन्नत क्या है, खुशबू लगाना। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन सी खुशबू से इस्तेफादा करते थे? ताज़ा अगरबत्ती यानी उद हिंदी के धुएं, गुलाब और मुश्क से इस्तेफादा करते थे। इसी तरह इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, यानी खुद आदाब अभी बयान हो रहे हैं। इमाम अलैहिस्सलाम कौन सा आदाब बयान कर रहे हैं? कह रहे हैं कि मर्दों का इत्र ज़्यादा खुशबू वाला और कम रंग होता है, लेकिन औरतों का इत्र पुररंग और कम खुशबू वाला होता है। यानी जब भी इत्र खरीदें तो उसमें दिक्कत होनी चाहिए। मर्द के लिए खरीद रहे हैं तो उसके लिए और तरह से इत्र हो, खातून के लिए खरीद रहे हैं तो उस तरह से और तरह का इत्र हो, यानी इसमें दिक्कत हो। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, मर्द के लिए बेहतर यह है कि हर रोज़ खुशबू से इस्तिफादा करे। अगर ना कर सके, यानी उसकी इतनी आमदनी नहीं है, तो एक दिन छोड़कर, और अगर इस तरह भी नहीं कर सकता तो जुम्मा के दिन इस्तिफादा करें, हफ्ते में अदकल एक दिन इस्तिफादा करें। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आपकी दुनिया में से मेरी महबूब चीज़ों में से एक चीज़ क्या है, खुशबू है। अल-खिसाल की ये हदीस है। ये भी इरशाद फरमाया, अभी फ़वाइद बयान हो रहे हैं, क्या क्या फ़ायदा है इसका हदीस की रूह से। खुशबू का इस्तेमाल बदन को शदाब करता है और इसकी नमूव का सबब बनता है। अगर यानी कोई कमज़ोर है तो वो खुशबू इस्तेमाल करे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है कि जो भी खुशबू लगाता है इसके अक्ल में इजाफा होता है। दाइमुल इस्लाम की ये हदीस है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है कि खुशबू दिल और जिनसी तवानाई को कुव्वत अता करती है, यानी बदन की शदाबी का सबब बनती है, एक अक्ल में इजाफे का सबब बनता है, दो उसके अलावा और उसके जो असबाब है उसके अलावा और जो उसके फ़वाइद है वो क्या है, दिल को कमी करती है। इसके अलावा जिनसी तवानाई में इसका फ़ायदा होता है। अल-काफ़ी की हदीस है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तीन चीज़ें बदन के लिए शदाबी और इसकी नमूव का सबब बनती हैं। एक क्या है, तभी खुशबू से इस्तिफादा करना, दूसरा तभी लिबास पहनना, और तीसरा शहद लगाना। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, दिन की इब्तिदा में इत्र लगाना अक्ल की पुख्तगी का सबब बनता है। यानी जब सुबह सुबह उठते हैं नमाज तहज्जुद के लिए या जब बाहर निकलते हैं अपने कामों के लिए तो उस वक्त क्या करें, इत्र लगाएं, सुबह सुबह खुशबू लगा के निकलें। इमाम अली अलैहिस्सलाम का इरशाद है, मूँछों पर इत्र लगाना अंबिया का अखलाक और इंसान की हिफाजत पर मामूर दो फरिश्तों के एहतराम का सबब बनता है। यानी जिस तरह
हदीस की रूह से मिसवाक न करने वाले से फरिश्ते दूर होते हैं और उसकी बदबू से नापसंदीदगी का इजहार करते हैं। इसी तरह खुद जो है ना खुशबू लगाना, ये जो मामूर फरिश्ते हैं, हमारे हिफाज में मामूर फरिश्तों के एहतराम का सबब बनता है। इत्र को मूँछों, सर के दरमियान में और इस तरह महल सुजूद और सजदे वाली जगह पे और गर्दन पर लगाने की ताकीद की गई है अल-वसाइल की हदीस की रूह से। इसी तरह औरतों को खुशबू के हवाले से क्या कहा गया है? रवायत में औरतों से कहा गया है कि घर से बाहर इत्र से इस्तिफादा ना करें। अभी हम इत्र की बहुत ज़्यादा अहमियत बयान कर रहे हैं, इसके बहुत ज़्यादा सवाब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस औरतें जो है ना इत्र लगाएं, खुशबू तेज़ किस्म की खुशबू लगाएं और बाजार में निकल जाएं और मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे हो। ये खुद उनके ऊपर लानत और गुनाह का सबब बनेगा। तो हदीस की रूह से क्या है कि बैर इत्र से इस्तिफादा नहीं करें, वगरना क्या होगा, वगरना रहमत खुदा से दूर होंगी। घर में अच्छी खुशबू से इस्तिफादा करें, यानी बहुत ताकीद, औरतों के लिए बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है कि घर में बन संवर के रहें, इस तरह घर में खुशबू लगाएं, लेकिन बैर में नामहरमों के लिए खुशबू भी नहीं लगानी चाहिए और बनाव सिंगार और जीनत भी नहीं करनी चाहिए। इस जिन रवायात में ताकीद की गई है, जो जो यानी इत्र हैं, वो कौन कौन से हैं? मुश्क है, अंबर है, अगरबत्ती है, वो तेल जो खुशबूदार फूलों से हासिल किए जाते हैं, ज़ाफ़रान है, गालिया है, गुलाब है, कुस्ते हिंदी का धुआं है और खलूक वगैरह, ये इनकी रवायात में ताकीद की गई है। हम इन चीज़ों से इत्र बनाएं या इनसे इस्तिफ़ादा करें, खुद इनसे मुस्तकीम भी। इमाम अली अलैहिस्सलाम की हदीस है कि हम अहले बैत हदिया में मिला इत्र वापस नहीं करते हैं, यानी ये एक तरह की एक हदिये में या तोहफे में जो इत्र मिलता है हम उसको वापस नहीं करते। इतनी ज़्यादा इसकी अहमियत है, अल-वसाइल की हदीस है। तो परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें इल्म के साथ अमल और अमाल को इखलास के साथ बजा लाने की तौफीक अता फरमा, और हमें केमिकल जो आजकल इत्र आ रहे हैं उनसे बचने की तौफीक अता फरमा, और जो तभी खुशबू और जो अहले बैत की सीरत थी, जो खुशबू इस्तेमाल करते थे, हमें उन पे अमल करने की और उनसे इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहम।